बगैर सोचे कि हमें फ़ी पे करनी पड़ेगी, नहीं कोई ना कोई स्कॉलरशिप मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन ऑस्ट्रिया का वीज़ा जो है, वो उसकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। न वीज़ा की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो 1 नहीं बल्कि 1 से ज़्यादा है। एप्लीकेशन जो है वो 6 मंथ पहले स्टार्ट करें अपनी स्टडीज़ इन ऑस्ट्रिया। लास्ट ईयर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने जर्मनी में एडमिशन सिक्योर किए थे, लेकिन अपॉइंटमेंट ना मिलने की वजह से वो जर्मनी नहीं जा सके और अब 2026 के लिए वो फर्दर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कौन-सी यूनिवर्सिटीज़ या कौन से कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे हम दोबारा से एडमिशन प्रोसीड करें। तो व्हाई नॉट ऑस्ट्रिया? ऑस्ट्रिया का जो बॉर्डर है वो जर्मनी के बॉर्डर को लगता है और ऑस्ट्रिया और जर्मनी ट्रैवल करना इतना ईज़ी है कि आप बस से भी ट्रैवल कर सकते हैं फ्रॉम जर्मनी टू ऑस्ट्रिया एंड ऑस्ट्रिया टू जर्मनी। तो इसलिए हर कंसल्टेंट, स्टूडेंट एडवाइज़र आपको यही सजेस्ट कर रहा होता है कि आप एप्लीकेशन जो है वो 6 मंथ पहले स्टार्ट करें अपनी और क्योंकि 6 मंथ पहले एडमिशन्स ओपन हो जाते हैं। 2 एंड हाफ मंथ एप्लीकेशंस का प्रोसीजर होता है और उसके बाद जो 3 एंड हाफ मंथ बचता है, वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए, वीज़ा प्रोसीजर के लिए होता है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ के लिए वो 3 एंड हाफ मंथ्स इनफ नहीं होते। तो इसलिए आप जितनी जल्दी हो सकता है एप्लीकेशन से पहले ही अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन करवाना स्टार्ट कर दें, डॉक्यूमेंट्स रेडी करना शुरू कर दें, बल्कि अपॉइंटमेंट्स जो है वो अर्ली बुक करना स्टार्ट कर दें। तो ऑस्ट्रिया की यूनिवर्सिटीज़ की जो एप्लीकेशन फ़ी है वो फ्रॉम 50 टू 150 यूरोज़ प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करती है। एडमिशन लेटर आने के बाद आपने उनकी ट्यूशन फ़ी पे करनी होती है। ऑस्ट्रिया की यूनिवर्सिटीज़ ना ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, ना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं क्योंकि इनकी जो ट्यूशन फ़ी है वो 3000 यूरोज़ से लेके 7000 यूरोज़ तक हो सकती है। ये एक रेंज है। कोर्स टू कोर्स वेरी करता है और अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है, खास तौर पे ट्यूशन वेवर स्कॉलरशिप जो है अगर वो मिल जाता है तो आपकी पूरी ट्यूशन फी जो है वो वेव ऑफ हो जाती है। रियलिटीज़ की मैं बात करूँ तो स्टूडेंट्स जस्ट अप्लाई कर लेते हैं बगैर सोचे कि हमें फ़ी पे करनी पड़ेगी, नहीं कोई ना कोई स्कॉलरशिप मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। जिनकी प्रोफाइल अच्छी है, 3.5 प्लस सीजीपीए है, 80% मार्क्स हैं एफएससी में और उसके साथ-साथ आइल्स है, पीटीई है, उन्हीं स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, खास तौर पे ट्यूशन फी वेवर जैसे स्कॉलरशिप। वो टॉप प्रोफाइल स्टूडेंट्स जो है उनको चूज़ करते हैं और उनको ये स्कॉलरशिप्स देते हैं। जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जिनका सीजीपीए लो है लाइक 2.5 एंड अबव, पीटीई के साथ अप्लाई नहीं किया, आइल्स के साथ अप्लाई नहीं किया, प्रोफिशिएंसी लेटर के साथ एडमिशन ले लिया है, तो उनको अपनी फ़ी खुद मैनेज करनी होती है। फ़ी मैंने आपको बता दी है, एप्लीकेशन फ़ी मैंने आपको बता दी है, कॉम्पिटिशन ऑस्ट्रिया में लो है क्योंकि वीज़ा की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो 1 नहीं बल्कि 1 से ज़्यादा है। सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है वीएफएस ग्लोबल के थ्रू ही लीगलाइजेशन के लिए। आपको लीगलाइजेशन करवानी होती है और ये प्रोसेस जो है टाइम टेकिंग है। 2 टू 3 मंथ्स आपको सिर्फ इस प्रोसीजर में लग जाते हैं। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर की वजह से ही भी स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं हमने यहाँ अप्लाई नहीं करना, कोई ऐसा कंट्री हो जहाँ एक ही अपॉइंटमेंट हो, डॉक्यूमेंट सबमिट करें विद इन 2 वीक्स वीज़ा आ जाए, हम चले जाएँ। तो ऐसे चीज़ों को फ़ोकस अगर आप करेंगे तो आपको किसी भी कंट्री में जाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ट्यूशन फ़ी लो है एज़ कम्पेयर टू यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, वहाँ पे प्रोसीजर्स टाइम टेकिंग है। तो स्टूडेंट को बहुत ही कामली अपना प्रोसीजर हैंडल करना पड़ता है। अगर उसको समझ नहीं आ रही तो वो कंसल्टेंट से या स्टूडेंट एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकता है कि ये मुझे प्रॉब्लम है, मैं अब कौन-सा स्टेप जो है फ़ॉलो करूँ। या आप मज़ीद वीडियोज़ देख सकते हैं, डिटेल वीडियोज़ अवेलेबल हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है अपना प्रोसीजर करने में। तो लीगलाइज़ेशन के बाद फिर आप अपनी आते हैं वीज़ा के लिए, वीज़ा अपॉइंटमेंट आप बुक करते हैं, वीज़ा डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, वो भी थोड़ा-सा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन ऑस्ट्रिया का वीज़ा जो है, वो उसकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। क्योंकि आपके अगर डॉक्यूमेंट्स सारे ट्रू हैं, ओरिजिनल हैं और आप इसने फ़ी भी पे की हुई है, यूनिवर्सिटी ने आपको एक्सेप्टेंस लेटर इश्यू किया हुआ है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं वीज़ा लेने के लिए। आपने अपना प्रोसीजर जो है वो स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ठीक किया है, डॉक्यूमेंट सारे ठीक थे, बैंक स्टेटमेंट ठीक थी, तो आपको ऑस्ट्रिया का वीज़ा ज़रूर लगता है। तो इसलिए ऑस्ट्रिया में आप अप्लाई करें, लोकेशन वाइज़ ऑस्ट्रिया बहुत अच्छा है। टोटल बजट जो है इसका वो इतना ज़्यादा नहीं है, अफोर्डेबल है, 20 टू 25 लाख में आप ऑस्ट्रिया जा सकते हैं। बाकी कंट्रीज़ में जैसे बहुत ज़्यादा आपको बजट चाहिए, 50 टू 60 लाख चाहिए, मैनेज करना मुश्किल हो जाता है।
तो स्टूडेंट्स ने अपनी सेविंग भी लगानी होती है, कुछ पेरेंट्स ने लगाने होते हैं, तो इस तरह के कंट्रीज़ टारगेट करना ईज़ी हो जाता है, बट प्रोसीजर थोड़े से लंबे होते हैं। तो बी पेशेंट, आपको एडमिशन मिल गया तो आपको वीज़ा भी मिल जाएगा। तो ज़रूर अप्लाई करें इन कंट्रीज़ में इस बजट के साथ। और आइल्स की रिक्वायरमेंट जो है वो इन कंट्रीज़ में होती है। अगर आपने आइल्स दिया होगा तो आपके चांसेस टू गेट अ एडमिशन इज़ हायर, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। अब अप्लाई करना बाहर यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने में भी कॉम्पिटिशन है, सिर्फ़ ये नहीं कि हाई मेरिट है हमारा तो हमारा एडमिशन हो जाएगा। बहुत सारे हाई मेरिट स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं हर कंट्री में। तो आप अपनी प्रोफ़ाइल को अच्छा करें। अगर आपका सीजीपीए 3 है, 3.1 है, 3.2 है, तो आप आइल्स दें 6.5 प्लस बैंड अचीव करें, ताकि आपकी जो प्रोफ़ाइल है वो बाकी स्टूडेंट्स के बराबर हो या ऊपर चली जाए और आपको एडमिशन मिले प्रायोरिटी पे। तो सितंबर इनटेक के लिए ऑस्ट्रिया में अभी से अपनी एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर दें।